हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। सीटेट जुलाई सन 2024 के लिए उर्दू के सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट क्रैश कोर्स आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें हमने 6 क्लासेस आप लोगों को दस्तयाब करा दी हैं। आज की हमारी 7वीं क्लास में हम तदरीस ज़बान के उसूल व तरीके के तहत कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने पिछली क्लास में तदरीस की तारीफ आप लोगों को बताई थी और फिर हमने आपको मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण सूत्र क्या हैं ये समझाए थे और फिर शिक्षण विधियों को तफसील से हमने जाना था। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं, फिर सवालों पे आएंगे। देखिए, पहला पॉइंट जो है उसमें ये कहा जा रहा है कि बच्चा कोरी स्लेट नहीं है, उसे तदरीस आमोजिश का मरकज होना चाहिए। यानी कि जो पेडागोजी है उसमें बच्चे को हम कोरा कागज नहीं समझते हैं। जब बच्चा स्कूल में आता है तो 5 या 6 साल का होता है तो वो अपनी मादरी जबान सीख के आता है, इसलिए बच्चे को कोरा कागज कहना सही नहीं है या खाली स्लेट कहना सही नहीं है, बल्कि बच्चा तजर्बात का खजाना लेके आता है। और आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, इसलिए बच्चे को तदरीस व आमोजिश का मरकज होना चाहिए। जितने भी हम योजनाएं बना रहे हैं, जितने भी हम स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, सब हम इस लिहाज से करें कि बच्चे की ज़रूरत और सलाहियत के मुताबिक हो, यानी बच्चे के इंटरेस्ट, बच्चे की रुचि के अनुसार ही हम बच्चे की शिक्षण योजनाओं को तैयार करें। अगले पॉइंट में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मुअल्लिम आमोजगारों के तई मुस्बत रवैया अख्तियार करे, यानी कि पॉजिटिव अप्रोच अख्तियार करे, यानी कि भेदभाव न करे। मजहब के, ज़ात, रंग, जिन्स या नस्ल की बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेशन न करे, भेदभाव न करे। हमारा जो आर्टिकल 17 है उसमें भी जो अस्पृश्यता है उसको अंत करने की बात कही गई है। तो हमें बच्चों में भेदभाव नहीं करना है। आमोजशी अमल में हमें बच्चों को इक्वली ट्रीट करना है ताकि बच्चे खुलकर सेल्फ कॉन्फिडेंस से क्लासरूम में हिस्सा ले सकें। अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि मवाद मजमून दिलचस्प और चैलेंज से पुर होना चाहिए और तलबा में इज्तिमाई आमोजिश और ताउन का फ़रोग देने वाला होना चाहिए। यानी कि जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना वो इंटरेस्टिंग हो और चैलेंजिंग हो। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मुअल्लिम को जमात में मौजूद कसीर लिसानियात को रुकावट नहीं समझना चाहिए। जो हिंदुस्तानी क्लासरूम होते हैं वो बएतबार नौइयत कसीर लिसानी यानी कि मल्टीलिंगुअल होते हैं, बहुभाषी होते हैं। एक क्लास में कई ज़बान के बोलने वाले बच्चे होते हैं, तो ये जो बहुभाषिकता है, कसीर लिसानियत है, इसे हमें एक रुकावट या खलल के तौर पे नहीं बल्कि इसे एक असासा के तौर पे, एक रिसोर्स के तौर पे, एक संसाधन के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि हमें क्लासरूम में बच्चों की ज़बान को यूज़ करने का मौका देना चाहिए, बच्चों की लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और जब हम बच्चों का इवेल्युएशन करें, अंदाज़े कद्र करें तो अलग से ना करें। अंदाज़े कद्र तदरीस आमोजिश का ही हिस्सा होना चाहिए, अलग से नहीं होना चाहिए। अब देखो, कई बार बिक्स से रिलेटेड सवाल पूछा जा चुका है। तो बिक्स क्या होता है? जब हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं 3 बजे तो उसमें हम बिक्स को कई बार समझा चुके हैं, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है। तो देखिए, इसको उर्दू में कहते हैं बुनियादी तरसीली महारत। बिक्स का जो फुल फॉर्म है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है। इसका मतलब है मौजूदा ज़रूरत की तरसील के लिए ज़बान का इस्तेमाल, रोज़मर्रा समाजी रवाबित के लिए जो हमें लिसानी महारत दरकार होती है उसे ही बिक्स कहते हैं। आप बाज़ार गए, बाज़ार में आपको दुकानदार से
बातचीत करना है तो ये जो बातचीत करने की आपकी महारत है यही बिक्स कहलाएगी। देखिए, अगर एक टीचर क्लास को 5-5 के ग्रुप में बांटकर उन्हें ग्रुप में बातचीत करने के लिए रोजाना एक मौजू देता है और बाद में हर एक ग्रुप से एक तालिब इल्म को लेके उन्हें पूरी क्लास के सामने एक ग्रुप में बातचीत करने के लिए कह रहा है, तो वो बच्चे की बुनियादी तरसीली इमरत यानी कि बिक्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि एक सिचुएशन दे रहा है बच्चों को और फिर उसी सिचुएशन में बच्चों को बात करने के लिए मौका दे रहा है, तो वो बच्चों की बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा रहा है। अब बिक्स के बाद कल्प क्या होता है, इसे हम उर्दू में कहते हैं इल्मी या तालीमी जबान की महारत। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है, मवाद को समझने और उस पर बहस करने के लिए जो हमें लिसानी महारत की ज़रूरत होती है उसका होना यही कल्प है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है। देखो, अगर एक जबान का उस्ताद है ग्रुप में कहानी लिखने का काम देता है और कहानी को इस तरह शुरू करता है कि एक खूबसूरत लड़की थी, उसने ये एक सेंटेंस बोल के बता दिया, दे दिया कि एक खूबसूरत लड़की थी। अब तुम इसी सेंटेंस को फॉलो करते हुए पूरी कहानी बताओ या बना के लिखो, तो ये जो कहानी को पूरी करने की जो हमारी सलाहियत होगी वो लैंग्वेज कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी कि कल्प होगी। जैसे मैं कहानी को लिख रहा हूँ, एक खूबसूरत लड़की थी, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी और दिन में 8-8 घंटे पढ़ती थी और उसकी मेहनत का उसको सिला मिला, वो एक सरकारी मास्टरनी बन गई। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने एक अधूरे सेंटेंस से कंप्लीट एक स्टोरी छोटी सी बना दी। तो ये जो मैंने स्टोरी बनाई है, ये जो सलाहियत है मेरी इल्मी तालीमी ज़बान की महारत यानी कि कल्प है। ठीक है, अब एक स्टीफन क्रेशन गुजरे हैं, उनका एक स्टेटमेंट या फिर उनकी एक कंसेप्ट वो समझ लीजिए। जैसे लैंग्वेज एक्विजिशन होता है उसमें हम मादरी ज़बान एक्विजिशन करते हैं और जब हम सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं तो लैंग्वेज लर्निंग होता है। स्टीफन क्रेशन क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम अपनी मादरी ज़बान या पहली ज़बान की ही तरह दूसरी ज़बान भी एक्विजिशन करते हैं, यानी ये सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का कंसेप्ट बता रहे हैं। जिस तरह से हम मादरी ज़बान अपने आप सीख लेते हैं वैसे ही दूसरी ज़बान भी अपने आप सीख सकते हैं, ये स्टीफन क्रेशन का मानना है। रीलिया क्या होता है, इससे भी सवाल पूछा जा चुका है। रीलिया से मुराद वह अशिया है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वाबस्ता हो और क्लासरूम में इस्तेमाल के लिए वो लेके आई जाती है। इसमें सिक्का हो सकता है, नक्शा, टिकट, फल, अखबार वगैरह हो सकता है। ठीक है, जैसे आप क्लासरूम में घर से कुछ चीज़ें, सिक्का, अखबार या फिर मोबाइल या फिर चिमटा कुछ लेके आ रहे हैं, क्लास में बांट दे रहे हैं और उस पर बच्चों से डिस्कशन करवा रहे हैं कि 10-10 सेंटेंस इसके बारे में बताओ। तो ये जो चीज़ क्लासरूम में आई है इसको हम रियलिया कहते हैं। ठीक है ना। अब चलिए आते हैं सवालात पे। पहला सवाल आपके सामने है कि बुनियादी तरसीली महारत यानी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या है। तो मुजर्रद ख्यालात के इज़हार के दरकार ज़बान जी नहीं, नन्हे आम मुज़क्कर की तरसील के लिए दरकार ज़बान जी नहीं, मौजूदा ज़रूरत की तरसील के लिए यानी कि जो हमारे लिए दरकार सिचुएशन है उसमें कम्युनिकेशन करने के लिए जो हमें ज़बान की दरकार है उसे ही हम बिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। छठी जमात का तालिब इल्म है रहीम, मतन के मानी को यानी किसी पैसेज की मीनिंग को समझने के लिए अपने साबिका मालूमात यानी प्रीवियस नॉलेज का यूज कर रहा है, तो वो कौन सा अप्रोच अपना रहा है। देखिए, जब हम किसी भी पैसेज के मानी को समझते हैं तो पैसेज पूरा है और उसके मानी को समझने के लिए हम अपने प्रीवियस नॉलेज को
सोच के उसको टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, यानी कि पहले बड़ा है फिर उसको छोटा कर रहे हैं, यानी पहले ऊपर है हम फिर हम नीचे आ रहे हैं। तो ये अगर कोई बच्चा या बच्ची मानी को समझने के लिए अपने प्रीवियस नॉलेज का यूज कर रहा है तो वो ऊपर से नीचे का जो अप्रोच है, जो टॉप मॉडल अप्रोच है, जो टॉप बॉटम मॉडल है वो फॉलो कर रहा है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। जबान का उस्ताद मानी को बुझने के बजाय या समझने के बजाय जुमलों के पैटर्न को याद करने पे जोर देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो कौन सा मेथड है जिसे वो फॉलो कर रहा है। तो देखिए, पैटर्न को समझना है और जुमलों को याद करना है तो वो स्ट्रक्चरल मेथड अप्लाई कर रहा है, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। जबान की तदरीस तालिबे इल्मों को मुस्तनद और बामाना तबादला ख्याल पे जोर देती है, यानी कि वो कौन सी जबान की तदरीस का तरीका है जो ऑथेंटिक और मीनिंगफुल कन्वर्सेशन पे जोर देती है, तो वो है आपका कम्युनिकेटिव मेथड। कम्युनिकेटिव मेथड में हम क्या करते हैं, मुस्तनद और बामानी कन्वर्सेशन करते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जो हमारा सी वाला ऑप्शन है, इबलाग, इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो 5 नंबर का सवाल है कि कम उम्र आमोजगार ज्यादा देर तक तवज्जो मरकूज नहीं कर पाते, इसलिए उस्ताद को जोर देना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, ध्यान नहीं लगा पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए, तवज्जो मरकूज न करने पे उन्हें डांटना चाहिए या फिर सरगर्मी पे मबनी काम की मंसूबाबंदी करनी, एक्टिविटी बेस्ड कोई काम कराना चाहिए, या फिर हर पीरियड के बाद, हर घंटे के बाद उन्हें टाइम दे देना चाहिए, वक्फा दे देना चाहिए, थोड़ा सा छूट दे देना चाहिए, या तस्वुरात की कंसेप्ट की मुफस्सल यानी कि तफसील से एक्सप्लेनेशन करना चाहिए कंसेप्ट्स को। तो याद रखिए, छोटे बच्चे हैं वो बहुत चंचल होते हैं, उनको ध्यान देर तक लगाना नहीं आता है, तो ऐसी सिचुएशन में एज ए टीचर हमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, यानी कि सरगर्मी पे मबनी काम की हमें मंसूबाबंदी करनी चाहिए। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। दर्जा चहारुम की एक मोल्लेमा या आमोजगारों से कहती है कि वो घर से 2-3 चीजें लेके आए और एक दूसरे से एक्सचेंज कर लें, बदल लें, फिर उन चीजों पे कम से कम 10 जुमले बयान करें। तो ये जो चीजें क्लासरूम में बच्चों ने लाई हैं और उन पे 10-10 जुमले बोल रहे हैं, इन तदरीसी आमोजसी मवाद को, इन टीएलएम को हम क्या कहेंगे, रिलिया कहेंगे, घर की अशिया कहेंगे, तदरीसी मवाद, या फिर जबान का मुहर्रिक यानी कि लैंग्वेज स्टिमुलस कहेंगे। तो इसे हम कहेंगे रिलिया, यानी कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। रिलिया क्या है मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, उस्ताद क्या कर रहा है, मुख्तलिफ हरकत सकनात, आवाज़ों के उतार चढ़ाव और दूसरी हरकत सकनात का इस्तेमाल करता है ताकि आमोजगारों को मुतवज्जह करने और तवज्जो बरकरार रखने में कामयाब हो सके। तो वो किस महारत को वो अप्लाई कर रहा है, यानी कि पढ़ाते हुए एक्टिंग कर रहा है, आवाज़ में उतार चढ़ाव कर रहा है, बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, मुहर्रिकात में तनव्वु कर रहा है, स्टिमुलस वेरिएशन यानी कि उद्दीपन परिवर्तन मेथड को वो अप्लाई कर रहा है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, तालिबे इल्म मरकूज जबान की क्लास उसे कहते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम उसे कहते हैं जिसमें उस्ताद के बोलने के वक्त को कम और बच्चों के बोलने के वक्त को ज़्यादा किया जाए। तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट की तायद में कौन सा इन चारों में ऑप्शन करेक्ट है। पहला है, उस्ताद को ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें तलबा को खुद पहल करने में हौसला अफजाई हो। दूसरा ऑप्शन है कि उस्ताद को चाहिए कि असल ज़बान का उनकी ज़बान में तर्जुमा कर दे। या फिर तीसरा ऑप्शन है कि तालिबे इल्म की सहूलियत के लिए उस्ताद को पूरे सबक के हर जुमले की वजाहत करनी चाहिए, या फिर उस्ताद को सवालों के जवाब को बोल कर लिखना चाहिए। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम हो और उसमें
टीचर के बोलने का वक्त कम हो और बच्चों के बोलने का वक्त ज़्यादा हो, तो एज ए टीचर हमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें तलबा को खुद पहल करने में, खुद बच्चे आगे बढ़ के किसी एक्टिविटी को करने में वो मोटिवेट हों, यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है? बेहतर नतीजे तक पहुंचने के लिए आम रोजगारों से कहा जाता है कि पढ़ने, तबादला ख्याल करने, गौर व फिक्र करने और बहस मुबासा करने के लिए तसव्वुरात व ख्यालात को पेश करें। तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम गौर व फिक्र कहेंगे, थिंकिंग कहेंगे। पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की जो नंबर सीरीज है उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको देखिए। ऑप्शन में अभी अगली स्लाइड में दिखा रहा हूँ। एक टीचर है, रोजाना ये एक्टिविटी दे रही है। क्या दे रही है एक्टिविटी? क्लास को 5-5 के ग्रुप में बांटकर बातचीत करने के लिए रोजाना एक मौजू देती है। बाद में हर एक ग्रुप से एक एक तालिबे इल्म को लेती है और उन्हें पूरी क्लास के सामने ग्रुप के तौर पे बातचीत करने के लिए कहती है। तो वो किसे बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, यानी कि मौजूदा ज़रूरत के लिहाज से बच्चों को ज़बान इस्तेमाल करने के लिए वो कह रही है, एक सिचुएशन बना दे रही है और कह रही है कि चलो अपने आप को एक्सप्लेन करो। जैसे टीचर है, क्लासरूम में बच्चों से कहती है चलो बच्चों अपना इंट्रोडक्शन दो। जब बच्चे अपना इंट्रोडक्शन दे लेते हैं तो कहती है अपने दोस्त को भी मुतारिफ करो, अपने दोस्त का भी परिचय पेश करो। तो वो मौजूदा ज़रूरत के लिहाज से ज़बान इस्तेमाल करने की सलाहियत बढ़ा रही है, यानी कि यहाँ पे भी वही कंसेप्ट फॉलो हो रहा है। तो वो किसे बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है बताओ? बुनियादी तरसीली महारत यानी कि बिक्स को, या फिर इदराकी तालीमी ज़बान की महारत यानी कि कल्प को, या फिर मशवरा की सलाहियत को, या फिर ग्रुप डिस्कशन को। तो यहाँ पे मौजूदा ज़रूरत के लिहाज ज़बान के इस्तेमाल करने की सलाहियत को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कि टीचर बिक्स को बढ़ा रही है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा रही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब होगा वो पहला वाला ऑप्शन होगा। इस तरह से हमारे 12 चैप्टर क्लासेस आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से जब तक आपका इम्तिहान नहीं होता है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए, जो आने वाली क्लासेस हैं उसके भी पीडीएफ आपको चाहिए, और कंप्लीट सिलेबस के मुताबिक उर्दू पेडागोजी चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए 7275549890 पे। आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल नहीं करना है। व्हाट्सएप करेंगे तो हम अपना सैंपल भेजेंगे नोट्स का, उसमें कुछ डिटेल्स होंगी, उन्हें फॉलो करके आप कंप्लीट नोट्स को हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।